नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता। एक आवाज, एक दोस्त, किस्से कहानियां सुनाने वाली आपकी मीत। जी हाँ, आप सुन रहे हैं मेरे पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया के दूसरे सीजन का अगला एपिसोड, जिसमें है नए जज्बात, नए किस्से और वही पुरानी यादें, उसी मखमली आवाज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तन्हाई की, अकेलेपन की, एकाकीपन की। अरे भाई, दुनिया लोगों की भीड़ से भरी हुई है, फिर भी तुम तन्हा क्यों हो? आखिर क्या वजह हो सकती है हमारे तन्हा होने की? या फिर उस बेबसी की, लाचारी की, कि बताया भी न जाए कि तन्हा क्यों है? दोस्तों, आज मुझे कैफी साहब की एक मशहूर गजल याद आ रही है, जिसके बोल हैं, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। सच में जब जब यह गजल सुनती हूँ, सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि वो जो अपना था वो ही आज किसी और का क्यों है। या फिर कि यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है? यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है? चलिए आज चर्चा करते हैं मेरे एक मित्र की, जो एक दिन बड़े परेशान, हैरान से होकर मेरे पास आए और कहने लगे, आजकल बहुत दुखी हूं, जीवन में कुछ रास ही नहीं आ रहा, कोई रस ही नहीं रह गया। कईयों से प्रेम किया पर हमेशा नाकामी मिली। मैंने मन ही मन सोचा, कईयों से प्रेम किया, यह क्या है भाई? वे कहने लगे कि दर्द और दुख जैसे मेरे जीवन के हिस्से बन गए हैं। प्रेम खोजने गया था पर देखो ना, दुख ही मिला। मैंने हंसते हुए कहा कि अब की बार दर्द खोजने जाना तो यकीनन प्रेम मिल जाएगा। वे हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे। सच ही है ना दोस्तों, आप हमेशा प्रेम और खुशी ही खोजते हैं, इसलिए दर्द पीछे पड़ा रहता है। इस बार दर्द की खोज करेंगे तो यकीनन प्रेम मिलेगा। आप किसी का गम, किसी का दर्द महसूस तो कीजिए, प्रेम खुद ब खुद खिंचा चला आएगा, मानो दोनों एक ही गांव में, एक ही बरगद की छांव में रहते हों। एक को आवाज दो तो दूजा संग चला आता है। खुशी और गम, दर्द और चैन दोनों एक दूसरे के ही हिस्से हैं, मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप खुशी को अपनाने जाएंगे तो गम खुद ही बिना बुलाए चला आएगा, जैसे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हों। दरअसल हम भी तो सिर्फ खुशी चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं। कोई भी यह नहीं चाहता कि उसका वास्ता आंसुओं से पड़े। हम ताउम्र खुश होने की तीव्र इच्छा में न जाने कितनों को दुखी किए जाते हैं, लेकिन यदि हम सभी के हिस्से में खुशियां आ गईं तो बेचारा गम कहाँ जाएगा? वह तो कोने में पड़ा पड़ा दुखी होता रहेगा ना। वह कहाँ जाकर किस गांव में अपना बसेरा बनाएगा? उसे भी तो अपने होने का एहसास होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वह फोमो का शिकार हो जाए। हो सकता है यह बात आपको
अनोखी लग रही हो दोस्तों, पर है तो यही सच, यकीनन यही सच है। दोस्तों, हम सभी दिल की बगिया में खुशियों के बीज बोते हैं। दिल की जमीन पर सपनों के पौधे रोपते हैं। फिर क्यों कर उनमें दुख के कांटे निकल आते हैं? हमने तो सिर्फ सुख, खुशी और आनंद को ही न्योता दिया था ना। ये बिन बुलाए मेहमान कहां से आ गए? यह गम, यह दर्द, यह दुख, इन्हें तो नहीं बुलाया था मैंने। फिर ये कहां से मेरे जीवन में चले आए? हम इन्हें देखकर दिल का दरवाजा बंद करना चाहते हैं, जबकि सच कहूं दोस्तों, हमें तो इन्हें गले लगाना चाहिए। ये हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं, पाहुन हैं, जो एक बार ये हमारे हो गए तो जन्मों तक हमारा साथ निभाएंगे। खुशियां खुशियां तो हमसे फ्लर्ट करती हैं, और दर्द हमसे सच्ची मोहब्बत। ये हमारे साथ चलते हैं मीलों तक, हमारे अकेलेपन के साथी होते हैं। ये आंसू हमारी तन्हाइयों को रोशन करती हैं। ये यादें, बताइए फिर कौन अपना हुआ और कौन पराया? बेशक, यकीनन गम ही अपना है। जिंदगी इतनी लंबी है ना दोस्तों, कि यहाँ मीलों तक हमारा साथ निभाने धूप ही आएगी, छाँव आएगी भी तो पल दो पल, चांदनी दिखेगी तो भी क्षण भर के लिए। इसलिए आप गम से न घबराएं, और हाँ, हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियों के ही बीज बोता है। कोई भी जानबूझकर दर्द उगाना नहीं चाहता, लेकिन ये तो खरपतवार है ना, जो स्वयं उग जाती है ना दोस्तों? और हाँ दोस्तों, जब हम दूसरों के दर्द से अनजान बने रहते हैं ना, तब भी हम अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, पर इतने बेखबर, इतने बेकदर, इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं हम? हम देह से दूसरे को जानते हैं, पर मन से कभी जान ही नहीं पाते। हम मन की दूरी कभी तय ही नहीं कर पाते, और हमारे आस-पास के रिश्ते बिखरते जाते हैं, और हम तन्हा और तन्हा होते जाते हैं। हम तन्हा इसलिए भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि वक्त बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, हम बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं, लेकिन जो नहीं बदला है वह है मानव समाज और उसमें बसा हुआ प्रेम। वे संस्कार जो हमें भारतीय होने के नाते अपने पूर्वजों से मिले हैं, हमारे परिवार जो हमारी थाथी हैं, हमारी पूंजी हैं, हमारी पहचान है। फिर भी इन्हें छोड़कर हम आभासी दुनिया में जीना चाहते हैं, वर्चुअल दुनिया में जीना चाहते हैं, एक मायावी दुनिया में, जहां एक नशा है, जहां कोई बंदिश नहीं, कोई शर्त नहीं। यहाँ लोग खुद को चाहे जैसा पेश करें, अपनी कमजोरी को छुपाकर,
स्त्री हैं तो पुरुष बनकर, पुरुष हैं तो स्त्री बनकर, उम्र दराज हैं तो युवा बनकर, खुद को सिंगल बताकर लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ पाने का प्रयास करते हैं। यहाँ सब कुछ चलता है। झूठी फोटो, झूठी प्रोफाइल, झूठी बातें, झूठे वादे, खुद के अवगुणों को छुपाकर अपने गुणों का बखान और न जाने क्या क्या। असली दुनिया के खुरदुरेपन में हमारे साथ कौन है, इसकी पहचान न करते हुए हम आभासी संसार में, वर्चुअल दुनिया में हर पल, हर क्षण, हर लम्हा किसी न किसी अपने को खोजते हैं। दोस्तों, सवाल यह बिल्कुल भी नहीं है कि रिश्ते कितने सच्चे या कितने झूठे हैं। सवाल यह है, आखिर लोग तलाशते क्या है रिश्तों में? सच्चा प्यार, सच्ची दोस्ती, अपनापन, या अकेलेपन को दूर करने के लिए सिर्फ टाइम पास, या फिर खुद की तलाश? वास्तविक दुनिया से इतर आकंठ निराशा में डूबे, अवसाद और विषाद से घिरे लोगों का एक समूह है सोशल मीडिया साइट्स। रिश्ते चाहे जो भी बनाएं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, मिट्टी तो दिल की ही लगती है ना। और आंसुओं के पानी के बिना क्या कभी कोई मूरत गढ़ी गई है? संवेदना की मजबूत कड़ी से ही कोई रिश्ता जन्म लेता है। उसे स्क्रॉल करके या माउस पकड़कर बनाने की कोशिश न करें और न ही उसे मिटाने की। याद रखिएगा दोस्तों कि रिश्ते जीवन की रौनक होते हैं। वे हमें जीवन देते हैं, दुखों से लड़ने का हौसला देते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं, हमारे जीवन की वजह बनते हैं। जिस जमीन पर हम खड़े होते हैं ना, वह जमीन देते हैं। उन रिश्तों पर हम बंधन नहीं लगा सकते। हमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ खिलने देना है ताकि वे महक सकें। उन्हें वो आसमान देना है जिससे वे उड़ सकें। उनकी उड़ान को रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं। हम अपना आंचल उनके लिए फैला सकते हैं, ऐसा आंचल जिसमें सिर्फ अपनापन हो, मुहब्बत हो, मुरव्वत हो, इंसानियत हो। इस आंचल में यदि चिंगारियां दिखेंगी तो रिश्ते कहीं बाहर जाकर छांव की तलाश में, शांति की तलाश में भटकने लगेंगे। और हाँ दोस्तों, हम तन्हा इसलिए भी होते जा रहे हैं कि हमारे जीवन में पैसों के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, तमाम दिखावे के पीछे भागा दौड़ी, आपाधापी बहुत अधिक है। संतोष धन तो आज धूरी समान लगता है। इसने हमें अवसाद, विषाद, निराशा और न जाने कौन कौन सी नकारात्मक भावनाओं के सिवा आखिर दिया ही क्या है। तो आइए चलें आज ऐसी सभी दीवारों को गिरा दें। कब तक हम यूं ही खामोश रहें, ऐसी बातें सहें जो हमें तन्हा कर रही हैं। दिल कहता है कि आज दुनिया के
हर ऐसे रिवाज को खत्म कर दें जो हमें तन्हा कर रही है। जो दीवारें खड़ी हैं उन्हें आज गिरा दें। क्यों दिल ही दिल में सुलगें? जो मेरे लिए अच्छा है, जो तेरे लिए अच्छा है, उसे गले लगा लें। मेरे सीने में तेरी धड़कन समा जाए और मेरी धड़कन तेरे सीने में समा जाए। हम दोनों में जब इतनी कुव्वत है, इतना मादा है, तो आइए ये सारे फासले मिटाएं। चलो आज हर लुटे हुए घर में एक चिराग जलाएं। टूटे जर्जर दरवाजों पर दस्तक दें। जिस किसी की आस करहा रही है उसकी मलहम पट्टी करें। और अगर प्यार का रिश्ता है, जन्म का रिश्ता है, तो उसे बदलने से बचाएं। अपने आप को तन्हा होने से बचाएं। आप क्या कहते हैं दोस्तों? बात जब तन्हाई की है, अकेलेपन की है, एकाकीपन की है, तो बातें खत्म कैसे हों? है ना दोस्तों? आप तन्हा हैं तो मैं हूं ना दोस्तों। आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। मुझे बताइएगा जरूर, मैसेज बॉक्स में लिख कर भेजिएगा जरूर। मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, आप भी तो इंतजार कर रहे हैं ना अगले एपिसोड का? कर रहे हैं ना दोस्तों? सुनते रहिए। हो सकता है तन्हाई की बातों के सफर में साथ साथ चलते बतियाते आपको कोई हम सफर मिल जाए और फिर वही एक किस्सा बन जाए, एक कहानी बन जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सुनिए, औरों को सुनाइए। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार दोस्तों। वही प्रीत, वही किस्से कहानियां लिए आपकी मीत। मैं मीता गुप्ता।